क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पहले समझो होता क्या है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पंखा है, पंखे में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, पंखे की ब्लेड रोटेट कर रही है, ठीक। तो एनर्जी ये नहीं है कि सारी एनर्जी इसकी पंखे की ब्लेड को रोटेट करने में लग रही है, कुछ एनर्जी किस में निकल जाती है? हीट के रूप में निकल जाती है। कभी देखना ज़्यादा देर पंखा यूज़ करेंगे तो वो हीट करने लग जाता है, ठीक है, मतलब गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आप टीवी देख लो, फ़ोन देख लो, अपना जितना ज़्यादा देर फ़ोन चलाते हैं वो हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से? करंट की वजह से, वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो पहले इंग्लिश मीडियम में कह रहा है इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव मतलब है कि उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। जितना वो करंट के फ्लो को रोकेगा, ठीक है, जितना वो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा, उतनी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो किसके रूप में निकलेगी? किस फॉर्म में निकलेगी? हीट के फॉर्म में निकलेगी। और जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिसको हम क्या बोलते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा? हीटिंग इफेक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, क्या होना चाहिए? विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक, मतलब जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा, ठीक। तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। क्षय मतलब खर्च होती है। तो उस जो स्रोत होगा उसकी ऊर्जा किस रूप में खर्च होगी? ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा के रूप में। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब 9th क्लास वाला पे, जैसे 9th क्लास में हमने वर्क एंड एनर्जी पढ़ा था, है ना। तो एनर्जी यहाँ पे कौन सी है? हीट एनर्जी। वो किसके बराबर होती है? पावर इंटू में टाइम, ठीक है। पावर किसके बराबर होता है? वी आई के तो बराबर होता है। तो P की जगह वी आई इंटू टी, ठीक। और V किसके बराबर होता है? ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह क्या लिख दूंगा? आई आर, ठीक है। और I तो पहले से था ही, और T का T। I इंटू आई स्क्वायर, और ये R और ये T। तो हीट एनर्जी किसके बराबर आ गई? आई स्क्वायर आर टी। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का तापीय नियम, ठीक है। और इसमें इससे क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से? इस